दोस्तों, मैं शुभम आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं महामना परिवार में। और आज हम देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था से पूछे जाने वाले बीएचयू में 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और हमारा पहला प्रश्न है, किस एक्ट या अधिनियम द्वारा ब्रिटिश क्राउन ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन अपने हाथों में ले लिया? आंसर है 1858 का भारत शासन अधिनियम। यह अधिनियम जो था 1857 की क्रांति के बाद आया था। इसके तहत ब्रिटिश राजशाही ने ईस्ट इंडिया कंपनी का जितना भी राजस्व संबंधी शक्तियाँ थी सारी की सारी हस्तांतरित कर लिया था। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारा, किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय व्यवस्था की सरकार को लागू किया गया? आंसर है भारतीय शासन अधिनियम 1935। इस अधिनियम में ये प्रावधान किया गया कि जितने भी राज्य हैं और जो भी रियासतें थीं उनको एक इकाई के रूप में मान्यता दे दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कब पारित हुआ? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो था वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में 4 जुलाई 1947 को पेश किया गया था और 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ था। इसलिए आंसर होगा हमारा 18 जुलाई 1947। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनीत किया जाता है, जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान तथा समाज सेवा से चुना जाता है। संसद की लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? संसद की लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। छठवां हमारा है, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारी प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता ये 3 शब्द जोड़े गए थे। 7वां प्रश्न है, 73वां संविधान संशोधन 1992 किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना हुई थी हमारे 73वें संविधान संशोधन के द्वारा और संविधान में एक नई अनुसूची 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? हमारा 8वां प्रश्न है, आंसर होगा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। भारत की संसदीय प्रणाली में कौन सा नया संप्रत्यय है जो अन्य देशों में सामान्यतः नहीं पाया जाता है? वो है शून्यकाल। धन विधेयक को कौन प्रमाण देता है? धन विधेयक को धन विधेयक है मतलब किसी भी विधेयक को धन विधेयक है या नहीं है इसका जो प्रमाण होता है वो लोकसभा अध्यक्ष देता है। अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 14 जो है हमारा समानता का अधिकार से संबंधित है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग संविधान के उल्लंघन के कारण अनुच्छेद 61 के अनुसार लगाया जाता है। एक व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है, मंत्री नियुक्त हुआ है, इन्हें किसी भी सदन में निर्वाचित होने के अधिकतम अवधि क्या है? यह है तो कोई भी व्यक्ति है जो संसद का सदस्य नहीं है और मंत्री नियुक्त हुआ है उसे 6 माह के भीतर किसी भी सदन में निर्वाचित होने की अधिकतम अवधि है, तो उसे 6 माह के अंदर किसी भी सदन में निर्वाचन ले लेना है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है? अनुच्छेद 17। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक वर्णन है? हमारे भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 तक इसका वर्णन किया गया है। पंचायती राज व्यवस्था किस संतुति पर आधारित थी? किसकी संतुति पर आधारित थी? तो पंचायती राज व्यवस्था बलवंत राय मेहता की संतुति पर आधारित थी। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? वो थे BN राव जी। मूल भारतीय संविधान को कितने भागों में बांटा गया था? जब हमारा संविधान लागू हुआ तो उस समय 8 अनुसूची 22 भाग थे, तो आंसर होगा हमारा 22 भाग। राष्ट्रपति शासन कब लगाया जाता है? जब किसी भी राज्य में संवैधानिक मशीनरी फेल हो जाती है तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है और ये राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही की जाती है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक किया गया?
वो है अनुच्छेद 36 से 51, जिसमें भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया। अनुच्छेद 36 से 51 तक। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने ये उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, जिसे 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था। जैसे किस अनुच्छेद के तहत संसद को संविधान संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है? अनुच्छेद 368 के तहत संसद संविधान में संशोधन कर सकता है। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। अभी फ़िलहाल 12 अनुसूचियाँ हैं जो अलग अलग संविधान संशोधनों द्वारा जोड़ी गई। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और महामना परिवार के साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।